बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने ऑपरेशन सिंदूर भारत में उसके जो सड़क किनारे फ्लैग्स लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, उनका मजाक उड़ते हुए देखा है। ऑपरेशन लंगूर होते हुए देखा है। मोदी की तस्वीरों के साथ भारतीयों की हरकतें देखी हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन आज भारत में ऑपरेशन सिंदूर का उस तरह से मजाक उड़ाने के साथ साथ एक चीज और वायरल हो रही है। सिंदूर का सौदागर, ये नरेंद्र मोदी का जितना मजाक उड़ाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चादर ओढ़ी हुई है और नरेंद्र मोदी को सिंदूर लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये तो उड़ाया जा रहा है। लेकिन एक और वीडियो भारत में वायरल हो गई है। बीजेपी के एक मकामी रहनुमा की वीडियो है, मध्य प्रदेश की वीडियो है। मनोहर लाल धाकड़ इस बंदे का नाम बताया जा रहा है और एक कम्युनिटी है धाकड़ कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का ये नेशनल लीडर बताया जाता है मनोहर लाल धाकड़। इसकी जो वाइफ है वो कोई लोकल बॉडी गवर्नमेंट टाइप की जगह पर एक ओहदेदार भी है। ये मनोहर लाल धाकड़ जो है ये पकड़ा गया है। और पकड़ा किस चीज में गया है, तो पूरे भारत में इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। सड़क किनारे उरियां फहश हरकतें करते हुए, एक जिनसी अमल करते हुए सड़क किनारे ये मनोहर लाल धाकड़ पकड़ा गया है। इसकी ये वीडियोस बड़ी पूरे इंडिया में इस वक्त वायरल हो रही हैं और उन पर लिखा हुआ सिंदूर का सौदागर, क्योंकि ये बीजेपी से ताल्लुक रखता है। अब मनोहर लाल धाकड़ की इन वीडियोस में है क्या, जाहिर है कि वो दिखाई तो नहीं जा सकती, तो उनके इमेजेस वायरल हो रहे हैं, उन पे बंदर की, उसके अलावा मुख्तलिफ और दीगर इमोजीज लगा के उनको वायरल किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके साथ योगी आदित्यनाथ ये सिनेमा जाकर, सिनेमा हॉल में बैठकर मनोहर लाल धाकड़ के ये करतूत, ये कारनामे देख रहे हैं। और एआई वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि इन कारनामों को जब ये देखने जा रहे हैं तो इनको टिकट चेक करके सिनेमा हॉल के अंदर भेजने वाली कौन है, वो है कंगना रनौत, जो बीजेपी की एक रहनुमा भी है। तो ये सब कुछ मनोहर लाल धाकड़ के इस कारनामे की वजह से हो रहा है। कारनामा बहुत ही वाहियात है। और जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है उसके मुताबिक एक ये सीसीटीवी कैमरों में पकड़ा गया। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस जगह ये नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जिनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। तो धाकड़ का ये तमाम कारनामा इस वक्त सामने आ चुका है और इस मनोहर लाल धाकड़ की पुरानी तस्वीर, इसकी ये तस्वीर ये वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी वाले जो है वो यही करते हैं। इंडिया में पहले होता था मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद वो बिगड़कर हुआ भारत के लोगों के करतूत की वजह से रेप इन इंडिया, और अब जहां रेप इन इंडिया होता था वहां ये करतूत सामने आ रहे हैं। ये तो खैर इन लोगों का म्यूचुअली एग्रीड एक्ट था और इसमें जो मनोहर लाल धाकड़ ने किया वो इंतहाई वाहियात था। इस खातून ने जो किया वो इंतहाई वाहियात था। ये इंडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन बीजेपी पर थू थू की जा रही है, नरेंद्र मोदी पर थू थू की जा रही है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसकी जो वाइफ है वो हमारी जमात की एक रहनुमा है, मकामी हुकूमत में एक सतह पर मौजूद है, बाकी इस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, बीजेपी सरकार पर जो कांग्रेस वाले हैं, जो वहां ऑपोजिशन है, वो थू थू कर रही है, वो उनकी ऐसी की तैसी कर रही है। आप देखिए कि कांग्रेस वाले मुसलसल बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने कोई बात नहीं की। भारत जहां जहां अपना केस लेकर गया है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठी। आवाज उठी तो भारत के उस केस को ले जाने पर यह कहा गया कि हाँ, टेररिज्म गलत है, गलत हुआ है, पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ है। लेकिन क्या इस दहशतगर्द हमले को जो भारत ने पाकिस्तान से जोड़ा था, क्या दुनिया ने पाकिस्तान से जोड़ा है? तो ये कहीं नहीं कहा गया कि ये दुनिया ने पाकिस्तान से जोड़ा है। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपकी ये बात कि आपके मुल्क में टेररिज्म हुआ है मान ली गई है, ये टेररिज्म पाकिस्तान ने किया है ये बात नहीं मानी गई है। तो इस बिना पर भी बड़ी थू थू हो रही है बीजेपी की और इसे बीजेपी की सिफारती नाकामी करार दिया जा रहा है। खैर, हम इसे सिफारती नाकामी वगैरह नहीं करते, हम तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे थे, इसलिए कि आपने झूठ बोला और वाकया हो जाने के फौरी बाद आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आपने इसकी तफ्तीश तहकीक तो की नहीं। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान पे आपने 6 और 7 की दरमियानी रात हमला कर दिया, तो फिर उसके बाद आप लोगों की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने कहा लाओ सबूत दे दो,
तो आप अपने लोगों से सबूत बाद में मांग रहे थे। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद आपने कहा अब हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। तो 51 अरकान पार्लिमान का वफ्द लेकर आप दुनिया के सामने जा रहे हैं। तो आप झूठ बोल रहे थे, साफ झूठ बोल रहे थे। इसलिए ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं, भारत के ये कारनामे हमारे सामने आ रहे हैं। और फिर जो मनोहर लाल धाकड़ का कारनामा है वो तो इस वक्त इंडिया में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। सबसे ऊपर मनोहर लाल धाकड़ का कारनामा है। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, भारत भी अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस लेकर पहुंचा है। तो भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हमने 23 अप्रैल को इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल किया, उसकी वजह पहलगाम में होने वाला दहशतगर्द हमला था, 26 अफराद हलाक हुए। और फिर भारत ये कहता है कि 23 मई को अक़वाम मुत्तहिदा में हमने वजाहत पेश की थी। भारत की मुस्तकिल मंदूब हैं पृथ्वी हरीश, ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हमने बताया कि पाकिस्तान मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी कर रहा है और जो मुआहिदा है सीज फायर का दोनों मुल्कों के दरमियान, और इसके अलावा दोनों मुल्क आपस में अमन से रहेंगे, इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो पाकिस्तान ने की। तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को इसलिए हेल्ड इन अबेंस वहां पर लेकर गया। तो भारत ये कह रहा है कि हमने नहीं किया, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की हरकतों की वजह से बकौल भारत के ये भारत करने पर मजबूर हुआ। तो ये कहते हैं कि भारत ने 65 साल पहले इंडस वाटर ट्रीटी नेक नियति से किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुआहिदे की रूह को 3 जंगों और हजारों दहशतगर्द हमलों के जरिए पामाल किया है। गुज़श्ता 4 दहाइयों में दहशतगर्दी के वाकयात में 20,000 से ज्यादा भारतीय शहरी हलाक हुए, जिनमें पहलगाम का हमला, हालिया हमला भी शामिल है। अब बात यह है कि ये 20,000 को रो रहे हैं। हमारे यहां जो कुलभूषण यादव ने किया, उसके जैसे लोगों ने किया, सरबजीत सिंह ने किया, कश्मीर सिंह ने किया, दीगर भारतीय जासूसों ने और दहशतगर्दों ने किया। हमने उनके 2 जासूस इस वक्त पकड़ कर रखे हुए हैं, चक्रवर्ती भी और कुलभूषण यादव भी। तो ये इनके हाजिर सर्विस अफसर, और फिर जहलुम में जो हमने अभी पकड़ा बंदा, उससे जो संदीप वर्मा बात कर रहा था, तो हमने इनके हाजिर सर्विस ऑफिसर्स को पकड़ा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के पाकिस्तान के पास सबूत हैं, यानी पाकिस्तान के पास तो जीते जागते सबूत हैं, इनके ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ये मुकदमा जब दुनिया के सामने रखता है तो दुनिया मानती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम लोगों ने कमोबेश 1 लाख जानें जाया की हैं, और ये जानें जो है वो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में दुनिया का साथ देते हुए जिन एलिमेंट्स से निमट रहा है, उन एलिमेंट्स को बैरूनी दुनिया की मदद हासिल है। वो एलिमेंट्स अगर बलूचिस्तान में हैं तो उन्हें भारत की मदद हासिल है, वो एलिमेंट्स अगर अफगानिस्तान में हैं तो उन्हें भारत की मदद हासिल है, ईरान के बाज एलिमेंट्स की मदद हासिल है। तो पाकिस्तान इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर नबर्द आजमा होता रहा है, और अब जो भारत ने किया है उसके नतीजे में जंग होते होते बची, कॉन्फ्लिक्ट था, सीज फायर हुआ, वहां भारत को मुसलसल चपेड़ें पड़ रही हैं, क्योंकि भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है वो अब मुसलसल अपना मुंह रहकर रह जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स कहां था, यूएस कहां था, तो वो कहते हैं यूएस में था। अब जो की गई है ट्रंप की जानिब से, उस पर मजाक उड़ रहा है भारत का, क्योंकि ये दुनिया मान चुकी है कि इंडिया गया और इंडिया ने जाकर कहा सीज फायर करना है, और फिर सीएनएन ने रिपोर्ट किया, अमेरिका ने बताया कि सीज फायर जो है वो हमने करवाया है और भारत ने हमसे सीज फायर के लिए राब्ता किया था। इसलिए बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है नरेंद्र मोदी की इस हुकूमत की। उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की हैं वो हरकतें बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे आप देखिए कि माहिरा खान की जो फिल्म थी रईस शाहरुख खान के साथ, वो फिल्म बने हुए चले हुए अरसा हो गया, और वो फिल्म अपना काम कर चुकी, उतर चुकी सिनेमा से। अब वो फिल्म दस्तयाब है लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उस फिल्म के पोस्टर्स से अब जाकर माहिरा खान की तस्वीरें निकाल दी गई हैं, और रईस के पोस्टर से माहिरा खान की तस्वीरें निकालकर, माहिरा खान भी इंटरव्यू दी थी, लव गुरु उनकी फिल्म है, उसके सिलसिले में, तो कह लेंगी मुझे तो हंसी आ रही है, बहुत ही छोटी हरकत की है। ये क्या हरकत है कि आपने तस्वीरें निकाल दी, यानी आपकी अच्छी बड़ी फिल्म है, अब आपने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रखा हुआ है, उसके गाने रखे हुए हैं यूट्यूब पर जो आप भी आपको कमा कर देते हैं, तो उन तमाम गानों से आप निकालिए माहिरा खान को, उन तमाम चीजों से माहिरा खान को निकालिए, फिल्म में पूरी फिल्म से माहिरा खान को निकालिए। जब ये हरकत नहीं कर सकते तो फिर आपने पोस्टर से माहिरा खान को निकाल दिया तो निकालते रहे। अजीब अहमकाना बेवकूफाना हरकत है,
और पाकिस्तान के अदाकार ये कहते हैं कि जो इंडिया ने किया हिमाकत है, दोनों मुल्कों में काम हो रहा था, वहां से यहां आकर काम करने वालों की तादाद जाहिर है कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वहां से सिंगर्स आते हैं, कभी कभार किसी कॉन्सर्ट में आते हैं, किसी इवेंट में आते हैं, शिरकत करके चले जाते हैं। जो जॉइंट वेंचर होता है वो दुबई में जाकर काम कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो ये जो काम होता है, ये काम जाहिर है कि मुख्तलिफ सतहों पर जाकर होता है। और इंडिया में इसको जब जंग के हालात नहीं होते तो इंडियन शहरी वेलकम करते हैं, वहां के लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन वहां पर ये जो नरेंद्र मोदी की जमात है, शिवसेना है, फिर उसके बाद कुछ दीगर इनके ऐसे दल हैं जो बाकायदा तौर पर हमेशा लड़ाई पर आमादा रहते हैं, वो ये हरकतें करते हैं। और ये हरकतें करते हुए हर बार वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये उनकी जानिब से हमेशा जारी रहने वाला सिलसिला रहा है। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे यहां एक तकरीर हुई फैसल वाउडा की। फैसल वाउडा ने उस तकरीर से पहले नून लीग को भी ठीक ठाक लताड़ा, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ी तड़ियां लगाई, धमकियां लगाई। और उसके बाद उन्होंने ऐवान में खड़े होकर तनकीद की कि फौजी एहलकारों का बजट 3 गुना कर दिया जाए, डिफेंस बजट बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में इस पर बड़ी बात हो रही थी और ये कहा गया कि हाँ, जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें डिफेंस बजट बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान का बढ़ाया जाना चाहिए। और जो एहलकारों की तनख्वाह है उसको बढ़ाते हुए जाहिर है कि हमें जहां ऑफिसर्स की तनख्वाह है वहां कुछ मामलात में कटौती करके उनके लिए जो पर्क्स है, एक सर्टन रैंक्स के बाद प्लॉट है, दुकान है, मुख्तलिफ चीजें हैं जो उनको रियायती निर्खों पर मिलती हैं, उन चीजों में, उन पर्क्स में कट किया जाए। और जो सोल्जर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाई जाए, बिल्कुल होना चाहिए ये सिलसिला। तो बेहतरीन है कि काम हो। तो अब एहसन इकबाल साहब ने इस सिचुएशन की वजह से ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान का बजट इस वक्त अप्रूव करेगा, ये हमारे सामने सिचुएशन है। आईएमएफ ऑफिशियल्स आकर बैठे हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा, पाकिस्तान तनख्वाहें बढ़ाएगा। पाकिस्तान ने अपने माली मामलात ठीक कर लिए हैं और आईएमएफ को इशू नहीं है। आईएमएफ को किसी भी चीज से इशू नहीं होता। यानी आप आईएमएफ से कहेंगे कि हम लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं तो आईएमएफ कहेगा बढ़ाइए तनख्वाहें, लेकिन अपने एक्सपेंसेस कट कीजिए, अपने एक्सपेंसेस कट कर लीजिए, आप तनख्वाह बढ़ा लीजिए। आपको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है तो आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा लीजिए, लेकिन ये आपकी बैलेंस शीट पर आपका फिगर है, इस फिगर के अंदर रहते हुए कहीं और से कुछ निकालिए और डिफेंस बजट भी बढ़ा लीजिए। हमारे लिए उसमें भी इशू नहीं है, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम कीजिए। आईएमएफ ये करता है, ये बिल्कुल ऐसे ही कि मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी। आप बैंक से लेते हैं कर्जा और बैंक का ऑफिसर आपके घर पे आता है, कहता है कितनी तनख्वाह है, आप कहते हैं तनख्वाह है 40,000। बैंक कहता है ओके, आपको 1 लाख रुपए कर्ज चाहिए और 1 लाख रुपए कर्ज आपको 1 साल में वापस करना है। फिर बैंक वाले पूछते हैं किराया कितना है, बच्चों की फीस कितनी है, घर में मेडिकल एक्सपेंसेस, बूढ़े वालदैन वगैरह की शक्ल में, किसी बीमार की शक्ल में कितने हैं। उसके बाद बिजली का बिल कितना आता है, जरा अपने बिल दिखाओ, इंटरनेट का, गैस का, बाकी चीजों का खर्चा दिखाओ, तुम्हारे पास बाइक है या कार है, क्या है बताओ। जब वो अपने तमाम खर्चे बताते तो बैंक कहता है नहीं, तुम्हारे खर्चे तो बहुत ज्यादा हैं, तुम ये 40,000 में अपना घर चला नहीं पा रहे, तो लाख रुपए ले लोगे तो किस्तें कहां से दोगे। फिर बैंक आपके साथ बैठता है, वही जो आईएमएफ करता है ना वही करता है, और बैंक आपके साथ बैठ के कहता है ठीक है, अब ये बच्चे उठाओ, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में डालो। अब ये जो घर तुम्हारा किराए का है, इस घर को यहां से शिफ्ट करो, इस इलाके में चले जाओ, तो ये तुम्हारा खर्चा यहां पर आ जाएगा। ये खर्चे अपने कम करो, ये जो दवाएं हैं, ये जो हॉस्पिटल जाते हो इसको कम करो, सरकारी अस्पताल जाओ। तो अब तुम्हारे खर्चे आ गए हैं इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में खर्चे आने के बाद अब तुम ये कर्ज ले सकते हो, बोलो मंजूर है। यही आईएमएफ हमारे साथ करता है। आईएमएफ कहता है ठीक है, आपको पैसे चाहिए तो यहां 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 कट लगाइए, इस तरह से कीजिए, यहां बढ़ाने हैं बढ़ा लीजिए, लेकिन आपकी बैलेंस शीट की एक हालत है, आपकी एक चादर है, उस चादर से बाहर आप पांव कैसे निकालेंगे, ये हमें समझा दीजिए। आपको जो बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, लेकिन हमारे साथ बैठकर ये तय कर लीजिए कि आपको हमारा कर्ज वापस करना है, तो आप इस ब्रैकेट से बाहर नहीं निकल सकते। ये आईएमएफ करता है, तो उसमें हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि हमें अपने बहुत से खर्चे कम करने पड़ेंगे। डिफेंस बजट बढ़ाना मौजूदा हालात में हमारी जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा करते हुए ये जो होता है ना धड़ाधड़, हमने देखा था अभी पंजाब असेंबली में भी, उसके बाद मरकज में भी, और फिर ब्यूरोक्रेसी के बाबुओं के लिए भी, गाड़ियां लाओ, वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाओ, फिर उसके बाद अराकीन पार्लिमान की तनख्वाहें बढ़ाओ, फिर उनके लिए नई गाड़ियां लाओ, फिर उसके बाद वजीर आला हाउस बनाओ, फिर नए तैयारे लाओ, मैचिंग की चीजें लेकर आ जाओ, कार सीट कवर्स वगैरह, ये सब कुछ।
तो ये अय्याशियां हमें छोड़नी होंगी, उसके बाद हम ये तमाम शौक पूरे कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।